हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 145 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 31 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 3 के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक पार्ट सर्दी आई कविता से लिया गया है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि इस ठंड के मौसम में आप अपना ध्यान रख रहे होंगे। अब आप अपनी हिंदी की किताब में से इसी मौसम से जुड़ी एक मज़ेदार कविता सर्दी आई को हाव भाव व लय ताल के साथ पढ़िए और जानिए कि सर्दी के मौसम में ठंड से हमारा हाल कैसा हो जाता है। बच्चों, आपको अपनी हिंदी की किताब में से सर्दी आई कविता को हाव भाव व लय ताल के साथ पढ़ना होगा और सर्दी के मौसम के बारे में जानना होगा। इस कविता की वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल दी है, अगर आप उसे वहां से देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो बच्चों, सर्दी के मौसम में ठंड से हमारा हाल कैसा हो जाता है। नाक एकदम लाल हो जाती है और सुकड़ी चाल हो जाती है। चाल मतलब चलने का तरीका। अंडे की जम जाए जर्दी और अंडे की तो जर्दी जम जाती है। जाड़ा है मौसम बेदर्दी और जाड़े का मौसम कैसा है, एकदम बेदर्दी है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जर्दी क्या होती है? आपने अंडा तो ज़रूर देखा होगा बच्चों। जब हम उसे फोड़ते हैं तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर कुछ पीले रंग का एक पदार्थ होता है, उसी को जर्दी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जर्दी कहा जाता है। तो इतनी ठंड में तो अंडे की जर्दी भी जम जाती है। बच्चों, क्या आपने गहरे रंग के शब्दों पर ध्यान दिया, जैसे लाल, चाल, जर्दी, बेदर्दी? ये सब तुकांत शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? तुकांत शब्द हैं। तुकांत शब्द क्या होते हैं बच्चों? जिन शब्दों के अंत के वर्ण, उनके स्वर व उच्चारण की ध्वनि समान हो, वे तुकांत शब्द कहलाते हैं। बच्चों, जिन शब्दों के अंत के वर्ण, उनके स्वर व उच्चारण की ध्वनि एक जैसी होती है, उन्हें हम कहते हैं तुकांत शब्द। जैसे कि आप देख सकते हैं, लाल में जो अंत में वर्ण है वो क्या है? ल, है ना। ऐसे ही चाल में भी जो अंत में वर्ण है वो क्या है? ल। जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो भी ये एक समान ही लग रहा है, लाल, चाल, है ना। इसी तरह से जर्दी में आप देख सकते हैं कि जो इसके अंत की ध्वनि है वो कैसी है? जर्दी। ऐसे ही बेदर्दी, है ना। तो इसका मतलब कि ये क्या हुए? तुकांत शब्द हुए। सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े। तो इन दोनों शब्दों में भी आप देख सकते हैं बच्चों, कपड़े, तगड़े। तो इनके जो अंत की ध्वनि है उनका और जो स्वर है, उनका उच्चारण है, वो सभी कैसा है? एक जैसा है। कविता तभी बनती है जब मैं पंक्तियों के अंत में आता हूँ, पढ़ना सरस बनाता हूँ, तुकांत मैं कहलाता हूँ। बच्चों, एक कविता तभी बनती है जब तुकांत शब्द उनके अंत में आते हैं और ये तुकांत शब्द कविता के पढ़ने को सरस बनाते हैं, यानी कि मज़ेदार बनाते हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए शब्दों के लिए 2-2 तुकांत शब्द लिखिए। आइए बच्चों, हम इन शब्दों के लिए तुकांत शब्द लिखते हैं। जैसे कि पहला शब्द है आम, तो इसके लिए यहाँ पर 2 तुकांत शब्द लिखे हुए हैं, नाम, काम। आप देख सकते हैं कि इनके जो अंत की ध्वनि है, स्वर है और इनका जो उच्चारण है वो बिल्कुल एक समान है, आम, नाम, काम। इसी तरह से अगला शब्द है खेल। तो खेल के लिए हम कौन कौन से तुकांत शब्द लिख सकते हैं? जैसे कि मेल, रेल। बच्चों, यहाँ पर भी खेल, मेल, रेल, इन तीनों शब्दों में जो इनके अंत की ध्वनि है वो कैसी है? एक जैसी है। ऐसे ही रोटी, तो रोटी के लिए मोटी, चोटी। तो यहाँ पर भी रोटी, मोटी, चोटी, इन सभी के अंत की ध्वनि कैसी है? एक जैसी है। बच्चों, अब आपको गीत शब्द के लिए 2 तुकांत शब्द लिखने होंगे। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, बच्चों इन पंक्तियों को पूरा कीजिए और आप भी कवि बन जाइए। तो अब आपको यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी हुई है जिन्हें आपको पूरा करना है और इससे आप भी कवि बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सूरज तपता, धरती जलती, गर्म हवा जोरों से चलती। तो आप यहाँ लिख देंगे चलती। ठीक है। आओ भाई खेले खेल, चलती है अब अपनी रेल। तो आप यहाँ लिख देंगे रेल। इसी तरह से आसमान में निकले तारे, चंदा मामा लगते प्यारे। तो आप यहाँ लिख देंगे प्यारे। आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर भी तुकांत शब्दों से ही इन कविता को बनाया गया है, जैसे कि जलती। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं? चलती, जलती, चलती, है ना। और इसी तरह से खेल, इसका तुकांत शब्द क्या है? रेल। इसी तरह से तारे, तो इसका तुकांत शब्द है प्यारे, है ना बच्चों। तो यहाँ पर इन तुकांत शब्दों ने हमारी कविता को बहुत ही सरस बना दिया है। प्रश्न 3, सर्दी के मौसम से जुड़ी वस्तुओं के चित्रों को पहचानिए और उन पर सही का निशान लगाइए। बच्चों आपको नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। आपको उन चित्रों को पहचानना है जो कि सर्दी के मौसम से जुड़े हैं और उन पर आपको सही का निशान लगाना है। जैसे कि पहला चित्र है आइसक्रीम का। तो क्या आइसक्रीम सर्दी के मौसम से जुड़ी है? नहीं, ये तो ठंडी होती है। तो इसे हम कब खाते हैं? इसे हम खाते हैं गर्मियों में। ठीक है, तो इस पर हम सही का निशान नहीं लगाएंगे। इसी तरह से अगला चित्र किसका है बच्चों? अगला चित्र है चाय का। तो बताइए, क्या चाय सर्दी के मौसम से जुड़ी वस्तु है? बिल्कुल सही। चाय तो हम सर्दियों में पीते ही रहते हैं, तो इसलिए हम इस पर सही का निशान लगाएंगे। इसी तरह से आगे और भी चित्र दिए हुए हैं, जैसे कि तरबूज, मूंगफली, आग, स्वेटर, नारियल पानी, और ये चित्र है क्रिसमस का। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है? आपको बाकी के चित्रों को पहचानना है कि क्या ये सर्दी के मौसम से जुड़े हैं या नहीं, और उसके बाद जो सर्दी के मौसम से जुड़े हैं उन पर सही का निशान खुद से लगाना होगा। प्रश्न 4, कविता में कुछ शब्दों के साथ उनके उल्टे अर्थ वाले शब्द अर्थात विलोम शब्द भी आए हैं, जैसे अंदर, बाहर। तो चलिए कुछ और शब्दों के उल्टे अर्थ लिखते हैं, जैसे कि सर्दी। तो सर्दी में बहुत ठंड लगती है ना, तो इसका उल्टा अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा बच्चों? गर्मी। कौन सा है? गर्मी। ऐसे ही अगला है धूप। तो धूप का उल्टा अर्थ वाला शब्द होगा छाया। क्या होगा? छाया। इसी तरह से प्रश्न। तो प्रश्न का उल्टा अर्थ देने वाला शब्द है उत्तर। उत्तर। ठीक है। इसी तरह से अगला है हार। तो हार का होगा जीत। अगला है सच। तो बच्चों सच का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको खुद से लिखना होगा। प्रश्न 5, भारत ऋतुओं का देश है। आइए एक वर्ष में आने वाली 6 ऋतुओं के नाम लिखते हैं। बच्चों भारत में एक वर्ष में 6 ऋतुएं आती हैं, जिनके नाम हैं वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। ठीक है बच्चों, मार्च और अप्रैल ये दोनों वसंत ऋतु के महीने हैं। कौन सी ऋतु के महीने हैं? वसंत ऋतु के। बच्चों वसंत ऋतु में पौधों पर नए फूल खिल जाते हैं और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। इसी तरह से मई और जून ग्रीष्म ऋतु के महीने हैं। ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी का मौसम। ठीक है। इसी तरह से जुलाई और अगस्त ये दोनों वर्षा ऋतु के महीने हैं, यानी कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इसी तरह से बच्चों सितंबर और अक्टूबर ये दोनों हैं शरद ऋतु के महीने। तो शरद ऋतु को हम पतझड़ का मौसम भी कहते हैं, पतझड़। ठीक है। इसी तरह से अगला है हेमंत ऋतु। बच्चों हेमंत ऋतु में सर्दी का आगमन हो जाता है, यानी कि हल्की हल्की ठंड शुरू हो जाती है। तो नवंबर और दिसंबर ये दोनों हेमंत ऋतु के महीने हैं। और सबसे लास्ट में है शिशिर ऋतु। कौन सी ऋतु? शिशिर ऋतु। बच्चों इसे हम सर्दियों का मौसम भी कहते हैं, यानी कि ठंड का मौसम। तो आप यहाँ लिख देंगे सर्दी। और इसके कौन कौन से महीने हैं?
जनवरी और फरवरी, जब एकदम कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो आप इन सभी ऋतुओं के बारे में और अच्छे से जानिएगा। इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।